मुजफ्फरनगर में 240, प्रदेश में 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। सर्वे का काम पूरा। मदरसा शिक्षा परिषद चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद बोले, सर्वे केवल डेटा के लिए। मुजफ्फरनगर सहित उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम गुरुवार को पूरा हो गया। मदरसा शिक्षा परिषद चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद के अनुसार सर्वे के दौरान प्रदेश भर में करीब 7,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने साफ किया है कि मदरसों का सर्वे केवल डेटा के लिए है, न कोई जांच है और न ही कोई मदरसा अवैध है। मुजफ्फरनगर में हुए सर्वे के दौरान 240 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं, जबकि मान्यता लेकर संचालित होने वाले मदरसों की संख्या 114 है। मुजफ्फरनगर सहित उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम गुरुवार को पूरा हो गया। मदरसा शिक्षा परिषद चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद के अनुसार सर्वे के दौरान प्रदेश भर में करीब 7,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने साफ किया है कि मदरसों का सर्वे केवल डेटा के लिए है, ना कोई जांच है और ना ही कोई मदरसा अवैध है। मुजफ्फरनगर में हुए सर्वे के दौरान 240 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए, जबकि मान्यता लेकर संचालित होने वाले मदरसों की संख्या 114 है। सर्वे से मदरसा छात्रों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास डॉक्टर जावेद। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि पूरे सूबे के आंकड़ों पर गौर करें तो तकरीबन 7,500 के आसपास गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान हो गई है। हालांकि 15 नवंबर तक डीएम के जरिए से सर्वे की पूरी रिपोर्ट शासन स्तर पर आ जाएगी। डॉक्टर जावेद ने कहा कि सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करते हुए उनका बेहतर विकास करके उन्हें देश व समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी। कहा कि उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का कार्य किया जा रहा है। गुरुवार को जिसकी आखिरी तारीख थी, उन्होंने बताया कि इसके बाद डीएम स्तर से 15 नवंबर तक शासन को रिपोर्ट भेजनी है। डॉक्टर जावेद ने स्पष्ट रूप से कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे से किसी भी प्रकार का वैध अथवा अवैध का आंकड़ा नहीं मिल पाएगा। यह सर्वे असली नकली का नहीं, बल्कि शिक्षा और शिक्षा के केंद्र की, उनकी संख्या, उनकी व्यवस्था आदि की सही जानकारी प्राप्ति के लिए है। उन्होंने साफ किया है कि सर्वे का किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह की जांच से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। मुजफ्फरनगर जिले में 114 मदरसों को मान्यता, 240 गैर मान्यता प्राप्त। शासन के निर्देश पर कराए गए सर्वे के दौरान जनपद में बिना मान्यता संचालित होते 240 मदरसे पाए गए। हालांकि 114 मदरसों के लिए मान्यता ली गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मैत्री रस्तोगी ने बताया कि शासन के निर्देश पर 10 सितंबर से 20 अक्टूबर तक जनपद के मदरसों का सर्वे किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रत्येक तहसील में 3 सदस्यीय अधिकारियों की टीमों के निर्देशन में सर्वे का काम किया गया। सर्वे के दौरान जिले भर में 240 मदरसे बिना मान्यता संचालित होते पाए गए। वर्ष 2016 से नहीं दी गई एक भी मदरसे को मान्यता। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मैत्री रस्तोगी ने बताया कि वर्तमान में शासन स्तर से मदरसों को मान्यता दिए जाने पर रोक लगी हुई है। उन्होंने बताया कि 2016 से जनपद में एक भी मदरसे को मान्यता नहीं। शासन स्तर से 11 बिंदुओं पर कराया गया मदरसों का सर्वे। शासन के निर्देश पर जनपद की गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में 11 बिंदुओं पर जानकारी अर्जित की गई। एसडीएम की अध्यक्षता में गठित टीमों ने मदरसों में जाकर महत्वपूर्ण जानकारी लेखबद्ध की। इनमें 11 बिंदु प्रमुख रहे, जिनमें मदरसे का नाम, मदरसे को संचालित करने वाली संस्था का नाम, मदरसे का स्थापना वर्ष तथा अवस्थिति का पूरा विवरण, यानी मदरसा निजी भवन में चल रहा है या किराए के भवन में। इनके अलावा क्या मदरसे का भवन छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है, छात्रों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की कुल संख्या, मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या क्या तथा लागू पाठ्यक्रम, मतलब किस पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, मदरसे की आय का स्रोत और क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राएं किसी और शिक्षण संस्थान या स्कूल में नामांकित हैं या नहीं, तथा गैर सरकारी संस्था या समूह के मदरसे की संबद्धता है अथवा नहीं। अभी तक जो शासन का आदेश था, कितने अभी तक मदरसों का सर्वे और टोटल कितने मदरसे थे जो मान्यता प्राप्त नहीं थे? तो ये सर्वे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का ही था। इसमें हमारी जनपद में 238 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। लेकिन किन बिंदुओं पे जांच हुई थी? ये 11 बिंदु थे जो शासन से ही हमें दिए गए थे। इसमें मदरसों का नाम, वहाँ कितने छात्र पढ़ रहे हैं, कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनका क्या आय का स्रोत है, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, इन सब बिंदुओं पे हमने ध्यान दिया। तो जांच में क्या पाया गया? जांच में यही पाया गया कि ज़्यादातर मदरसों में फर्नीचर कम है, कुछ अपंजीकृत भी थे मदरसे, और बाकी हमारी रिपोर्ट हम शासन को समय के अनुसार सबमिट कर देंगे। उत्तर प्रदेश में पूरे 75 जिलों में जो गैर मान्यता प्राप्त नर्सों के सर्वे का काम चल रहा था, आज उसका आखिरी दिन था। पूरे प्रदेश से तकरीबन
7500 7,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त चिन्हित किए गए हैं। हालांकि एग्जैक्ट फिगर इसकी आने में 15 नवंबर तक जिलाधिकारी के जरिए से शासन तक आकर के हम लोगों तक वो रिपोर्ट प्राप्त होगी। ये सर्वे सिंपल साधारण सर्वे है, स्कूलों की तरह, कॉलेजों की तरह, यूनिवर्सिटीज़ की तरह। इससे हमें एक डेटा प्राप्त होने वाला है ताकि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी हम गुणवत्तापूर्वक अच्छी शिक्षा दे सकें, बेहतर शिक्षा दे सकें। प्रधानमंत्री के सपने के तर्ज पर मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पे उनके विकास के लिए सर्वे हो रहा था। ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, इस सर्वे से किसी की वैधता अवैधता की चुनौती नहीं है। ऐसा कोई मदरसे अवैध नहीं है, सारे मदरसे वैध हैं, कोई मदरसे फर्जी नहीं है। बहुत दिनों से 7 सालों से करीब जो है उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड किसी मदरसे को मान्यता नहीं दिया है। इस वजह से मदरसों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक है। आने वाले दिनों में जो हमें 15 नवंबर तक जब सर्वे की रिपोर्ट्स मिलेगी उसके बाद उन मदरसों को भी मदरसा बोर्ड से जोड़ करके उनको देश और समाज की मुख्य धारा में उनके बच्चों को लाकर उनका बेहतर हम विकास करने वाले हैं। आपका इस पूरे मदरसे सर्वे को लेकर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज। इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।